एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, बहुत ही ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, बट इससे क्वेश्चन आता है अच्छा खासा, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से देखना। ठीक है, और हाँ, नोट्स बनाते चलो, इससे आपको हेल्प मिलेगा। इसको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। When an electric current is passed through a high resistance wire like a nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called heating effect of current. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई जो वायर लगा होगा, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा करंट पास किया गया तो क्या होगा, तो वो हीट हो जाएगा। मीन्स जैसे करंट पास करते जाएगा वैसे वो हीट हो जाएगा, है ना। और हीट होने के बाद क्या होता है, वो अब कई बार देखते होंगे कि आप वायर पिघल जाता है या ऐसा कुछ होता है, तो वो क्यों होता है, वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। हालांकि आपके घर में एल्यूमिनियम वायर होगा या फिर कॉपर वायर होगा, कॉपर वायर ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि वो कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे चूँकि हम लोग एग्जाम्पल में नाइक्रोम वायर लिए हैं तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस यानी कि क्या होगा कि अगर किसी वायर से मीन्स हाई रेजिस्टेंस वायर होगा, उससे अगर हम करंट पास करते हैं तो वो क्या होगा, हीटअप हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अच्छा, अब हीट का फार्मूला भी होता है। क्या होता है फार्मूला, तो फिजिक्स से तो फार्मूला तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हीट इज एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। यहाँ पे आई क्या है, करंट है, उसका स्क्वायर कर दिए हैं, और आर इज फॉर रेजिस्टेंस एंड टी फॉर टाइम, यानी कि कितने टाइम के लिए करंट ये आई पास किया गया है। ठीक है, अब इस फार्मूला को हम लोग डेराइव कैसे किए हैं वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन भी अच्छा मार्क्स का आता है ना, तो आपको सारा डेरिवेशन इजी ही होता है। मीन्स आपको सिर्फ छोटा मोटा फार्मूला सब ध्यान में रखना है, पुराना पहले का पढ़ा हुआ वही आपको काम आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, डेरिवेशन फॉर एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब हमें ये यहाँ पे एजम्पशन करना है। क्या एजम्पशन करना है कि ऑल द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, यानी कि आप जितना इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो वो सारा का सारा हीट में चेंज हो रहा है, तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, क्या हो रहा है कि जितना हम लोग मीन्स जितना इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं सारा का सारा हीट में चेंज हो रहा है, ऐसा एप्लायंस में नहीं होता है। ठीक है, आप करोगे ऐसा नहीं होता, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे केस कंसिडर कर रहे हैं, एक आइडियल केस है। मीन्स अभी आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो ना, इसलिए आपको उतना अंदर घुस के नहीं पढ़ाया जाएगा, मीन्स सिंपली समझा दिया जाता है वो कॉन्सेप्ट। फिर जैसे जैसे आप आगे क्लास में जाओगे ना, वैसे आपको और डेप्थ मिलते जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो जैसे कि हीटर होता है या फिर इलेक्ट्रिक आयरन होता है, उस सब में क्या होता है ना कि सारा का सारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसी का बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे डिफाइन होगा। तो हमें क्या पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज। तो यहाँ से हम लोग वर्क क्या कर सकते हैं, वी इंटू क्यू। और वर्क ही क्यों लिए, क्योंकि हमें पता है कि वर्क क्या होता है, तो हीट के इक्विवेलेंट। तो अगर वर्क निकाल दिया तो हीट भी निकल ही जाएगा, क्योंकि वो तो सेम ही होता है ना, इस केस में, क्योंकि हमने एजम्पशन लिया ऐसा। तो देखिए क्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, आई इंटू टी। बार हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, है ना। तो देखिए, तो क्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, आई इंटू टी। सिंपली वी इज इक्वल टू आई आर से वी की जगह पे हम आई आर लिख सकते हैं ना, तो आई इंटू टी, यहाँ पे आई इंटू आर, मीन्स इसके जगह पे ये और इसके जगह पे ये। ठीक है, फिर डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई और ये वाला इधर ले आर और टी, तो आई इंटू बाई आई स्क्वायर आर इंटू टी, डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देख लीजिए कि क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि अब जो हीट प्रोड्यूस हुआ है वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे क्या है कि किस तरह डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स अगर एक लिमिट बढ़ाया जाए तो दूसरा भी बढ़े। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, यानी कि अगर करंट नहीं, करंट का स्क्वायर को बढ़ाया जाए तो हीट बढ़ेगा। करंट बढ़ाएंगे तो करंट का स्क्वायर ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो हीट भी बढ़ेगा। फिर क्या है, वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो भी हीट बढ़ेगा, जो नॉर्मल केस में होता है। और टाइम बढ़ा दिया, मीन्स अगर ज़्यादा देर के लिए करंट पास किया जा रहा है तो भी हीट बढ़ेगा, मीन्स हीट ज़्यादा होगा जो भी हमारा अप्लायंस है। जैसे कि आप सिंपल सी बात समझ लो, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, उसको आप जितने देर प्लग में लगा कर रखते हो उतना देर वो ज़्यादा गर्म होता है ना, फिर ज़्यादा गर्म होने का हमें स्विच बंद करना होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक पे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम्स इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, तो कैलकुलेट करंट, दूसरा हीट प्रोड्यूस इन 10 सेकेंड्स। ओके, तो एक क्वेश्चन है थोड़ा सा मीन्स अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक में। ठीक है,
मीन्स इस फार्मूला से आप कोई भी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाओगे, मीन्स कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का ये तरीका होता है, खास करके 10th के फिजिक्स में, कि आपको क्या करना है ना, कि जो आपको वैल्यूज़ दिए हुए हैं आपको उसको नोट कर लेना है, यानी कि ताकि आपसे कुछ मिस ना हो, ठीक है। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 250 वोल्ट्स। फिर है रेजिस्टेंस कितना है, 500 ओम्स। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, पहला हमें फाइंड करना है करंट, और दूसरा हमें फाइंड करना है हीट, और हमें टाइम भी दे दिया गया है। टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। अब हमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे देखिए कि एक करंट है, आई चाहिए हमें ना, तो आई हम कैसे ले सकते हैं, तो हमें वी पता है, आर पता है, तो हम यहाँ पे आपके ध्यान में क्लिक कर रहा हो कि वी, आर और आई में क्या रिलेशन है, ओम्स लॉ, यस, ठीक है। तो यानी कि अब चूँकि वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, तो आई क्या हो जाएगा, वी बाई आर। तो वी कितना है, 250, और आर कितना है, 500। ओके, तो ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, दैट इज़ 0.5 एम्पियर्स। यहाँ पे एम्पियर होगा, सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो करंट तो हमारा निकल गया है ना। अब जब हमारा करंट निकल गया तो हीट में क्या थोड़ी देर होगा ना, H=I² RT होता है फार्मूला। तो आई तो हमें पता है, अभी हमने निकाला 1/2 इंटू 1/2, क्यों, क्योंकि स्क्वायर किया है हमने। आर कितना है, मीन्स रेजिस्टेंस 500 ओम, टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकंड्स। अगर यहाँ पे 10 सेकंड्स दिया हुआ है, अगर सेकंड्स में नहीं मिनट में होता तो उसको हम सेकंड में करते, आवर में होता तो भी उसको हम सेकंड में करते, क्यों, क्योंकि हमें सारे यूनिट्स को SI यूनिट में ही लेना है। अगर हम SI यूनिट में नहीं लेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। ओके, तो आप प्लीज़ एग्जाम में ऐसे हड़बड़ी मत करना, ध्यान से मन से बनाना। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से 5 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 2 से 250। तो आई होप कि ये आ जाएगा 25 इंटू 500, यानी कि 125 0, मीन्स कितना जूल ऑफ हीट निकलेगा। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चंस आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको और क्वेश्चंस की ज़रूरत है इन टॉपिक्स पे तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, और ताकि मैं इस पे और वीडियोस बनाऊँ। एक वीडियो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही इसका बन जाएगा। ओके, तो अब इसका आगे का टॉपिक देखते हैं। बस ये छोटा सा पॉइंट ही बच गया है कि क्या है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, इफेक्ट करंट का इफेक्ट बहुत सारा होता है, हीटिंग इफेक्ट है, फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। तो आप अगर इंटरेस्ट लगा के पढ़ोगे तो हो सकता है कि फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट ही बन जाए, क्योंकि अगर आपका फिजिक्स अच्छा नहीं हो रहा मीन्स आपके टीचर का फॉल्ट है, ठीक है ना। तो अगर आपको इन फिजिक्स में मज़ा नहीं आ रहा, तो मज़ा मीन्स नहीं आ रहा होगा, तो आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। मीन्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अपने आप बनते जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, देखते हैं। इट इज़ यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, रूम हीटर एंड वाटर हीटर। जैसे कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक आयरन में ऐसा क्या होता है जो वो गर्म हो जाता है ना, तो वहाँ पे करंट का हीटिंग इफेक्ट ही काम करता है। उसके अंदर कॉइल होता है, जैसे हम करंट पास करते हैं तो वो गर्म होते जाता है। उसका रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होगा कि वो पिघलेगा नहीं, मीन्स ज़्यादा करंट पास करने से पिघलेगा नहीं, वो सिर्फ गर्म होकर रह जाता है, और उससे हम लोग अपना मीन्स जो ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है, उसको हम प्रेस कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिक केटल का भी वही हाल है। फिर रूम हीटर जो हमारा होता है, रॉड टाइप लगा होता है ना। फिर वाटर हीटर जैसे गीज़र होता है, गीज़र के अंदर भी यही लगा होता है। जो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करने से उसके अंदर का कॉइल जो होगा वो हीट हो जाएगा, और उसके कारण क्या होता है कि आसपास का वो उसके कॉन्टैक्ट में वाटर आया उसको भी हीट कर देता है। उसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई इलेक्ट्रिक आयरन है जैसे उसका सरफेस होता है उसको हीट कर देता है, ठीक है ना। तो काफ़ी मीन्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिजिक्स में तो आप लोग को बहुत सारा फैक्ट्स जानने को मिलता है, आप लोग सोचते हो कि अच्छा ऐसे काम करता है, तो इंटरेस्ट ऐसे ही बढ़ता जाता है ना। फिर क्या है कि इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, यानी कि आप देखो लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप देखे होगे, अब तो CFL LED ज़्यादा आ गया ना। पहले आता था 100 वाट वाला बल्ब जो मीन्स बहुत ज़्यादा लाइट देता था, बट उससे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं था, उसमें बच्चा पड़े तो उसका आँखें ख़राब हो जाए, ठीक है ना। तो उस टाइप का लाइट, तो उसमें क्या होता था ना कि एक फिलामेंट होता था, उसका फिलामेंट आप लोग आराम से देख सकते हो, वो होता था टंगस्टन वायर का। और टंगस्टन वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस में। आप समझ रहे हो, अगर आप इतना टेम्परेचर दोगे तब जाके वो वायर मेल्ट करेगा, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं अभी कि इलेक्ट्रिसिटी से आप इतना अभी जनरेट कर दो, है ना, मीन्स उतना तो नहीं होता है ना। इसलिए क्या होता था
कैसे ही आप करंट पास किए तो फिलामेंट वायर गर्म होगा, गर्म होने के बाद वो हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद वो पिघलता नहीं, वो लाइट इमिट करना शुरू कर देता है। उसी को हम लोग बोल देते थे पहले 100 वाट का बल्ब जो नॉर्मली बिकता था, है ना, 10 रुपये में, आई होप। फिर क्या है, इन इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। तो आप देखो ये फ्यूज़ बहुत ही काम का चीज़ होता है। पूरे घर का सर्किट, पूरे घर का इतना बड़ा बड़ा मशीन, टीवी, पंखा, जो आपका घर में वॉशिंग मशीन होगा, फ्रिज होगा, ये सब चल रहा होगा, पूरा सिस्टम किससे चलता है, मात्र एक पतली सी वायर फ्यूज से। अगर आप किसी बोर्ड का, स्विच बोर्ड का फ्यूज़ निकाल दो तो वो सारा अप्लायंस अपने आप बंद, घर का कनेक्शन ही कट जाता है। तो फ्यूज़ में क्या होता है, एक पतला सा वायर होता है, वो वायर क्या करता है, तो करंट को अपने में, इस करंट को क्या करेगा कि पास करने देगा। अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो क्या होगा, वो वायर गर्म होकर अपने आप टूट जाता है। क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा वोल्टेज होगा तो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ही खराब हो जाएगा ना। तो अच्छा है इससे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो, इससे अच्छा क्या है कि फ्यूज ही टूट जाए, ताकि आपको सिंपल सा वायर बदलना पड़े, ना कि आपको टीवी बदलना पड़े। अब टीवी जल जाएगा तो क्या होगा, जान ही रहे हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से नोट्स बना के रिवाइज कर लेना, ठीक है। और चैप्टर यहाँ पे हो गया हमारा ख़त्म। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो आई विल डेफिनेटली मेक ऑन इट। हाँ, इंग्लिश थोड़ा सा हिला हुआ है, कोई बात नहीं। तो चलिए पढ़ते रहिए, बाय।